नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। समय नहीं है, समय की कमी में योगाभ्यास कैसे करें, ऐसा कुछ इंस्टेंटली मिल जाए आचार्य जी कि खड़े खड़े हमारे पूरे बॉडी का वर्कआउट हो जाए, मन भी शांत रहे, आत्मा भी उन्नत हो। ऐसा कुछ दे दीजिए आचार्य जी कि हम वॉक करने जाते हैं, बस वहीं पार्क में हम ऐसा कुछ कर लें कि रिलैक्स हो जाए, यानी पूरे शरीर का वर्कआउट हमारा 10 मिनट में पूरा हो जाए। अगर आप भी ऐसा ही कुछ खोज रहे हैं, आज का एपिसोड आपके लिए है। जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, थाइस की चर्बी कम करना चाहते हैं, पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, श्वास से जुड़ी हुई समस्या है, एनर्जी नहीं रहती है, आलस्य सताता है, दिन का आरंभ बहुत ही डल और लेजी होता है, दिन भर थके रहते हैं, ऊर्जा नहीं रहती है, चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा आता रहता है और अनेक अनेक जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम है, अस्थमा है, लंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, स्किन से जुड़ी हुई, बालों से जुड़ी हुई, हर समस्या का समाधान एक छोटा सा कैप्सूल जो प्रतिदिन आप कर सकते हैं। कौन सा अभ्यास कौन नहीं कर सकते हैं, ये इस अभ्यास के बीच बीच में बताते रहेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। प्रतिदिन इन क्रियाओं का अभ्यास कीजिए, पूरा एक शेड्यूल आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल वेलनेस के लिए। बिना मैट बिछाए खड़े खड़े आप इसका अभ्यास करें, स्वस्थ रहें। सबसे पहले आरंभ करेंगे योग वॉक से, यानी सीधे खड़े होना और सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठा लेना। हाथ ऊपर ही खींचे रहेंगे और हम इस तरह से थोड़ी देर चलते रहेंगे। आगे की ओर चले, पीछे की ओर चले। पीछे की ओर चलना बहुत महत्वपूर्ण है बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, यानी टर्न करके नहीं, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसे उल्टे पैर चलना। ऐसा थोड़ी देर करने के बाद हाथों को वापस ले आएंगे और फिर अपनी हथेलियों को कमर पर टिका देंगे। सांस भरकर सीने को फुला करके फिर से, यानी इस स्थिति को होल्ड करके आगे की ओर चलना और पीछे की ओर चलना, यानी कमर सीधी, सीना उन्नत, कमर छोटी सी और पेट खिंचा हुआ। ऐसा थोड़ी देर करना। अब हाथों को बिल्कुल सीधा करके हाथों का मूवमेंट दे करके आगे और पीछे चलना, जिससे हैंड मूवमेंट भी हमारा हो, सिर्फ लेग का मूवमेंट ही नहीं करना है। और फिर डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स, प्रयत्न शैथिल्य, 3 बार गहरा श्वास भरना। यहाँ से हम आते हैं अगले अभ्यास की ओर और दोनों हाथों को फैला करके माँ प्रकृति के सानिध्य में पूरा गहरा सांस भरें। इनहेल एंड फील दिस ब्लिस। अपने श्वास को देखना, अनुभव करना। 3 बार गहरा श्वास, शरीर को ढीला छोड़ देना। फिर हम यहीं पर खड़े होकर के सीधे खड़े होंगे, एड़ी पंजे मिला करके, और हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आएंगे। मनोवाह नाड़ियों पर पड़ने वाले प्रेशर को अनुभव करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस लाना। ऐसा कम से कम 100 बार करेंगे, यानी एक राउंड 100 एक्सलेशंस का, और आप इसके 5 राउंड तक कर सकते हैं। दोनों हाथों को खोल लेना, पैरों को खोल लेना, गहरा श्वास लेना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। विरेचन गति के बाद लेंगे इंजन दौड़, जिसमें हम बाएं हाथ को सामने फैला देंगे, मुट्ठी बना करके दाएं को फोल्ड करके रखेंगे। अब जो सीधा सामने फैला है उस पैर को सीधा रखेंगे और जो फोल्ड हुआ हुआ हाथ है उस ही पैर को फोल्ड कर लेंगे 90 डिग्री पर। सांस भरते हुए उछलना, सांस छोड़ते हुए पैरों की स्थिति बदल देना। इंजन के दौड़ने जैसी आवाज हमारी सांस से आनी चाहिए। इसके हम 10 रिपीटिशंस का एक राउंड, 3 राउंड तक इसे कर सकते हैं। दोनों हाथ खोल देना, दोनों पैर खोल देना, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। फिर हम सीधे खड़े होकर के यहाँ से एड़ी पंजों को मिला करके खड़े होंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचना, एड़ियों को भी उठा देना, पूरे शरीर को पंजों पर बैलेंस कर देना। सांस को अंदर ही रोक के रखना, शरीर के खिंचाव को अनुभव करना, यथा सामर्थ्य रुकेंगे फाइनल पोजीशन में, और फिर सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आएंगे। ये किया हमने ताड़ासन का अभ्यास। कम से कम 3 बार आप इसका अभ्यास करें, शरीर को ढीला छोड़ दें। यहीं से हम
फिर से एड़ी पंजे मिला करके खड़े होंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके गर्दन को भी ऊपर उठा करके पूरा स्ट्रेच कर देना और फिर यहीं से मृणाल आसन का अभ्यास करना। सांस भरते हुए दाईं ओर बेंड होना, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बाईं ओर बेंड होना, सांस छोड़ते हुए वापस। इसको भी हम 10 बार तक रिपीट कर सकते हैं। फिर पूरे शरीर को एक बार खींच देंगे, हाथों को वापस ले आएंगे, प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। अगले अभ्यास हम लेंगे स्कंधासन का। हथेलियों को सामने फैलाना, हथेलियां एक दूसरे की ओर रुख किए हुए, पहले बाईं ओर ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना, सांस भरते हुए दाईं ओर ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। इसका अभ्यास भी आप 10-10 बार दोनों तरफ कर सकते हैं। यहाँ से अपने पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल लेंगे, अपनी हथेलियों को अपनी कमर के साइड पर टिकाना, सांस भरते हुए यथा सामर्थ्य जितना इजीली पीछे झुक सकते हैं झुकना, वापस आ जाना। अर्ध चक्रासन, इसका अभ्यास हम 3 बार तक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसी सीक्वेंस में करेंगे विभक्त हस्तपादासन का अभ्यास। दोनों पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल देना और फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, जितना इजीली झुक सकते हैं, लेकिन कमर पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। हाथों को ढीला छोड़ देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की तरफ जाते हुए महसूस करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितनी देर इजीली रुक सकते हैं रुकेंगे, सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इसका अभ्यास भी 3 से 5 बार तक आप कर सकते हैं। फिर लंबा गहरा श्वास 3 बार लेना, अपने श्वास के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। यहाँ से हम लेते हैं रेखा गति का अभ्यास। सीधे खड़े होंगे, एड़ी पंजे मिले हुए और हथेलियां जंघाओं के साइड में चिपकी हुई, थाइस के साथ चिपकी। एक एक स्टेप आगे बढ़ना। ऐसे जब दायां पैर आगे बढ़ेगा तो दाईं एड़ी बाएं पंजे को छू जाएगी, बायां पैर आगे बढ़ेगा तो बाईं एड़ी दाएं पंजे को छू जाएगी। 10 स्टेप आगे चलेंगे, हाथों को खोल के नहीं रखना और ना ही आंखें खोलनी है और ना ही जल्दबाजी में इसे करना है। जितना स्लो कर सकते हैं उतना बेटर रहेगा। 10 स्टेप आगे, 10 स्टेप पीछे। ये एक राउंड है, आप कम से कम 5 राउंड इसके अवश्य करें। शरीर को ढीला छोड़ दें। प्रयत्न शैथिल्य। अगला अभ्यास काक गति का, जिसके लिए हम उकड़ू बैठ जाते हैं। हथेलियां अपने घुटनों पर टिका देते हैं, कमर को सीधा रखेंगे और जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है उस तरह से हमें उकड़ू पोजीशन में चलना है, कौवे की तरह चलना है। इससे आपके घुटनों के दर्द की समस्या पूरी तरह चली जाएगी और जिनको नहीं है उनको होगी ही नहीं कहीं कभी। महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये रामबाण का कार्य करता है। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। प्रयत्न शैथिल्य, रिलैक्स। अब कमर के बल, मतलब पैरों पे तो हम सीधे खड़े हैं, कमर को सीधा रखेंगे और कमर पर अपने हथेलियों को ले आएंगे। इस स्थिति में आ जाना और पैरों को ऐसे कि एक पैर आगे एक पैर पीछे। जो पैर पीछे है उसी ही हाथ को आगे 90 डिग्री पे लाना और उस पैर को उठा करके हाथ को छूना। पाद हस्त गति, पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। 10 बार दाएं हाथ से किया, अब इसको 10 बार हम बाएं हाथ से दोहराएंगे। आरंभ में 10 रिपीटिशन ही करें, धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 3 राउंड यानी 10-10 के 3 राउंड तक ले जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें। प्रयत्न शैथिल्य। पाद हस्त गति के बाद हम यहाँ पर दोनों पैरों को खोल देते हैं और दोनों हाथों को धीरे धीरे सर के ऊपर ले जाना, आपस में मिला देना। सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, सांस भरते हुए वापस। दस रिपीटिशन का एक राउंड। आरंभ में 1 राउंड करें, धीरे धीरे 3 राउंड्स तक ले जाएं। कमर दर्द के पेशेंट्स इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगले अभ्यास में सीधे खड़े हुए, हाथों को आपस में मिला लिया और पैरों को खोल देंगे कंधों से दुगनी चौड़ाई में, डबल टू द विड्थ ऑफ योर शोल्डर्स। और यहाँ से हमें पहले एक तरफ बैठेंगे, वापस आ जाएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। दूसरी तरफ बैठे, वापस आ जाए, यानी हमारी थाइस की चर्बी के लिए और थाइस की मोबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 बार ऐसे किया, फिर अपनी हथेलियों को कमर पर टिका दिया और 10 बार ऐसे किया। दोनों तरफ थाइस का पूरा मूवमेंट हो रहा है, घुटनों को पूरा एक्सरसाइज मिल रहा है।
10-10 बार दोनों का अभ्यास करके वापस आ जाएंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। अब यहाँ से हम लेते हैं अगला अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लेंगे, हाथों को चेस्ट के बिल्कुल सामने सीध में ले आएंगे और हाथ नहीं हिल रहे हैं, बस जंप करके घुटनों को हाथों से हथेलियों से छूने की कोशिश करना। 10 रिपीटिशन, यानी 10 रिपीटिशन का एक राउंड। पहले 10 बार करेंगे, एक राउंड करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। लंबा गहरा सांस लेना है, शरीर को ढीला छोड़ते